करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 देखने हैं हमने। 8 का ही टेबल लिख लेंगे, 8 + 16 + 24 + so on। तो हमें यहाँ से a मिल गया, d मिल गया और n मिल गया। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 × 2a + n-1 × d। तो इस फॉर्मूला को हमेशा आप बॉक्स में रखा कीजिए। अब Sn लगा देते हैं, S15 n/2 × 2a + n-1 × d। ये आ गया। तो 15/2 दिस इज 16 + 14 × 8। तो ये आ गया हमारे पास 15/2 16 + 14 8 कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 112। तो 15/2 × इनको ऐड कर लेते हैं, दिस विल बी 128। ठीक है, तो ये इससे कट हो जाएगा 64। तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह 6 4 15 लिख लीजिए। 5 4 = 20, 2 कैरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 30 30 + 4 34 35 36 6 और 3 कैरी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 = 6 6 और 3 9। तो आंसर इज 960। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। और चैप्टर 5 में हमने स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ एक ट्विस्ट भी है, तो देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो बेटा 0 और 50 के बीच में हमने सम बताना है ऑड नंबर्स का। और ये क्वेश्चन ना आप 8th स्टैंडर्ड में भी करके आ चुके हो। आपने वहां पे, मैं याद दिला देती हूँ, आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में इस तरह सम वाले सम्स किए थे और आप उसको काउंट करते थे। जैसे कि यहाँ पर ये 5 ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इनका सम क्या आता था, जितनी काउंटिंग होती थी ना उसी का स्क्वायर कर देते थे और आंसर आ जाता था। कुछ कुछ यहाँ पर भी कर सकते हैं, और बट ये एपी का क्वेश्चन है, एपी से भी करेंगे और डायरेक्ट आंसर भी आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो एक तो आपका टाइम बच जाएगा। आपने क्या करना है, 0 और 50 के बीच में देखना है कितने ऑड नंबर हैं। तो हाफ ही ऑड नंबर होते हैं, हाफ ही इवन होते हैं। तो 0 to 50 के बीच में हमारे पास 25 ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह आंसर डायरेक्टली आ गया 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। अब चलते हैं हम एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर सीरीज। तो 1 इज ऑड नंबर, 3 5 7 so on। ठीक है, अब 0 to 50 हमें पता है कि n 25 है, a हमारा 1 हो गया, d हमारा 2 हो गया। Sn लगा देते हैं, S25 इज n/2 2a + n-1 × d। d हमारा है 2। अब देखते हैं 625 आता है या नहीं। 2 + 24 × 2 हो गया। ठीक है, 24 × 2 होने से यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर अंदर 50। दिस इज 25/2 2 + 48। दिस इज इक्वल टू 25/2 × 50। ये कट हो जाएगा। तो बेटा देखो लास्ट में यही बन गया ना 25 का स्क्वायर, तो वो होता है 625। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आप अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना, n²। n² मीन्स जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ 25 थी तो 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टली भी हमने किया और एपी से भी किया।